उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे 6 ऑफ क्रिप्टो मार्केट अपडेट। दोस्तों चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। मार्केट अपडेट में सबसे पहले चेक करते हैं गेनर और लूज़र को। दोस्तों अगर गेनर की बात करें तो गेनर में आज सबसे ज़्यादा अच्छा मूव हमें मीम कॉइन में देखने को मिला है 43.05% का। उसके बाद जीस में 9.47% का, 8.96% का, डेक्सा में 5.55% का, स्काई में 3.41% का, XMR में 2.66% का, एस कॉइन में 3.01% का, XDC में 1.02% का, APT में 0.97% का, और गोल्ड की बात करें तो 0.69% का गेन देखने को मिला है। तो दोस्तों लूज़र की बात करें तो लूज़र में XPL है। XPL में 15.84% की गिरावट देखने को मिली है। एस्टर में 12.63%, IMX में 9.86%, APX में 6.63%। नियर प्रोटोकॉल में अगर हम नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो नियर प्रोटोकॉल में हमें एक मिनट दोस्तों, माजरत थोड़ी सी। हाँ, नियर प्रोटोकॉल हमें 6.24% का, MNT में 6.17% का, ETHFI में 5.19% का, वेल्फी में 4.0% का, और अगर पेंडल की बात करें 4.32% का, FAT में 4.29% का, AERO में 4.16% का, WLD में 3.78%, वेंडर में 3.58 और केक में 3.37% का ड्रॉप देखने को मिला है। ये थे दोस्तों गेनर और लूज़र। अब चलते हैं BTC अपडेट की तरफ। ये है दोस्तों BTC की अपडेट। BTC अभी आज 114.142 पे ट्रेड हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस अपडेट में बताया था कि अगर BTC की डेली क्लोजिंग 110 के अबव होती है तो BTC में एक हमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, जो कि 114 और 113 का 113 के पॉइंट को जाके टच कर सकता है। तो देख लें मार्केट अभी एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड हो रही है। आज मार्केट की ओपनिंग 114,311 पे हुई थी। तो मार्केट ने अभी फ़िलहाल टाइम के मुताबिक बेरिश कैंडल बन रही है। जब मार्केट क्लोज होगी उसके बाद चेक करेंगे मार्केट में बेरिश आता है या बुलिश बैकअप आता है। तो दोस्तों अगर BTC की रेजिस्टेंस की बात करें तो BTC की रेजिस्टेंस का जो जोन है, BTC की रेजिस्टेंस का जोन है वो 117,776 है। इसका कलर चेंज कर देता, ये है रेजिस्टेंस। अगर BTC की सपोर्ट की बात करें तो इस वक्त BTC की सपोर्ट है, एक सपोर्ट BTC की का जोन बन रहा है BTC की सपोर्ट का जो जोन है 107 और 108 के 8 का जोन है। अगर दोस्तों अभी जो पैटर्न इसमें बन रहा है वो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो इसमें कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न बन रहा है। और मेरे ख्याल में अभी आज मैं आपको 30 सितंबर को कह रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे तक जो मार्केट है ना, नेक्स्ट फ्राइडे तक मार्केट 108 और 7 के पॉइंट को टच करने के लिए आ सकती है, क्योंकि मार्केट अभी स्टिल बियरिश है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो ये मार्केट का जो पंप है ना, ये वीकेंड पे है, और वीकेंड पे जो पंप होता है ना वो मोस्टली जो होता है वो फेक होता है, फेक ब्रेकआउट होता है। और बड़ी बड़ी जो वेल्स होते हैं, वेल्स बोलते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर को, तो वो इन्वेस्टर मार्केट को फेक पंप लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन पे था, जितने भी ट्रेडर थे उन सब ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई थी। तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए एक अप ट्रेंड लिया और मार्केट को यहाँ से 114 के पॉइंट से रिजेक्शन मिलेगी और मार्केट में हमें दोबारा एक गिरावट देखने को मिलेगी। आपने ये बात नोट कर लेनी है, नेक्स्ट फ्राइडे तक मार्केट 108 के पॉइंट को मोस्ट प्रोबेबली टच करने के लिए आ सकती है।
हम एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं 114 से। 4 आवर चार्ट की बात करें तो 4 आवर चार्ट में मार्केट एक बेरिश मूवमेंट में है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट नीचे गिरी तो यहाँ से मार्केट ने साइडवेज मूव किया 109 के जोन से। ये थी यहाँ से रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट का जो जोन था वो सपोर्ट का जोन था 109 का। इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करके मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इथीरियम की तरफ। दोस्तों इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का जो करंट प्राइस है 4.4136 पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे 31 सपोर्ट इसकी बन रही है। अगर सपोर्ट की बात करें तो मार्केट इस जोन से मार्केट को सपोर्ट मिली है। ये एक सपोर्ट का जोन है 3860 का सपोर्ट का जोन है। अगर दूसरी सपोर्ट की बात करें तो दूसरी सपोर्ट का जो जोन है वो है 4000 के राउंड अबाउट। जो सपोर्ट है ये इसकी सपोर्ट बन रही है इथीरियम की। अगर इथीरियम की रेजिस्टेंस की बात करें तो इथीरियम की जो रेजिस्टेंस है वो बन रही है इथीरियम की जो रेजिस्टेंस का जो जोन है वो है इथीरियम की रेजिस्टेंस का जोन 4500 का जो जोन है वो इथीरियम की रेजिस्टेंस का जोन है। अगर 4 आवर चार्ट की बात करें, 4 आवर चार्ट में एक इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि 4 आवर चार्ट की बात करें तो मार्केट ने एक डाउन साइड मूव लिया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज मूव किया, उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड मूव किया, और मार्केट अपनी जो सपोर्ट है 3850 से उसको टच करके दोबारा मार्केट में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला है। जो मार्केट 42 के पॉइंट को जाके मार्केट ने अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस पे ट्रेड हो रही है, और वहाँ से मार्केट को 4234 के पॉइंट से रिजेक्शन मिली है। तो मार्केट अभी डाउन साइड पे मूव कर रही है, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट की जो गिरावट है 4000 तक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गिर सकती है। 1 आवर चार्ट की बात करें तो 1 आवर चार्ट में मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो 4000 है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 4175 पे एक सपोर्ट बन रही है। दूसरी सपोर्ट जो है 4205 पे बन रही है। उसके बाद मार्केट की 4244 पे एक रेजिस्टेंस का जोन है। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं टोटल मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट का टोटल मार्केट कैप, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ने क्रिप्टो मार्केट में जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो 3.89 ट्रिलियन की है, जो कि 0.53% से कम हुई है। तो दोस्तों अगर BTC डोमिनेंस की बात की जाए तो BTC डोमिनेंस 58.4% है, जो 1.17% से बढ़ी है। इथीरियम डोमिनेंस जो है 12.8% है, जो कि 1.42% से गिरी है। दोस्तों अगर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स अपने न्यूट्रल जोन में आ चुका है, क्योंकि 40 से 50 के दरमियान जो है वो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स का न्यूट्रल जोन होता है। तो अभी फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 43 पे चल रहा है। और ऑल कॉइन सीज़न की बात करें जिसमें हमें अच्छी एक हमें गिरावट देखने को मिली है। ये 71 से गिर के 55 पे आ गया, और एवरेज क्रिप्टो जो RSI है वो 43.79 है, जो ओवर सोल्ड से शिफ्ट हो गए न्यूट्रल जोन की तरफ अभी फ़िलहाल चल रही है। इसके बाद ओवरबोर्ड का, अगर ओवरबोर्ड में आता है तो RSI हमारा ओवरबोर्ड में आ जाएगा। अभी मार्केट न्यूट्रल जोन में चल रही है। कुछ और कॉइन की बात करें, लिंक की बात करते हैं तो दोस्तों लिंक की बात करें तो लिंक की जो
लिंक की जो सपोर्ट है दोस्तों, वो लिंक की जो सपोर्ट है, लिंक की सपोर्ट का जो जोन है 21 का जोन है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक मिनट में सपोर्ट को पहले ग्रीन कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ये होगी मार्केट की सपोर्ट का जो जोन है वो 21.06 है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस का जो जोन है वो 21.44 है। उसके बाद रेजिस्टेंस का जो जोन है वो ये है 41.27 पे इसकी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अगर बात करें हम डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन में हमें तो दोस्तों डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन का जो प्राइस है 0.23 पे ट्रेड हो रहा है। डॉज कॉइन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट का जो जोन है, एक इसकी सपोर्ट बन रही है 0.22677 पे एक सपोर्ट बन रही है। दूसरी जो सपोर्ट का एरिया है वो 0.222907 है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट को इस पॉइंट से 3 बार रिजेक्शन मिली है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट ने पम्प किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट जोन पे आई है। फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा जो अपनी रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट फिर दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे सपोर्ट को टच करके दोबारा रेजिस्टेंस पे आके यहाँ से इसको 0.23 के पॉइंट पे आके इसको फिर से रिजेक्शन मिली है। दोस्तों हाइप की बात करें तो दोस्तों हाइप की जो सपोर्ट है, वो हाइप की जो सपोर्ट का जोन है वो 41.55 है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये जोन बन रहा है 49 का, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था लास्ट टाइम। और इसकी दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो बनी है, रेजिस्टेंस का जो जोन है वो है 59 और 58 का जो पॉइंट है, ये इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको 2 बार रिजेक्शन मिली। एक बार यहाँ से मार्केट ने फिर पम्प किया है, फिर ये 47.6 इसका जो पॉइंट है, यहाँ से फिर मार्केट को रिजेक्शन मिली है। वन आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी सपोर्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी सपोर्ट है का जोन है वो है 44 है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की दोस्तों बात कर रहा हूँ। इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी सपोर्ट है वो 44 बन रही है। चले दोस्तों अगर टॉप 100 कॉइन की आज बात करें तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी कॉइन जो हैं वो रेड कलर में है। इसका मतलब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट है, और सिर्फ पंप है, एम है, जीस है और एस जैसे कॉइन हैं जिसमें हमें पंप देखने को मिला। अदरवाइज़ बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। ये थे दोस्तों आज की अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेली मार्केट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी कॉइन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उस पर एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बना के आपको उस कॉइन का एनालिसिस दूंगा।